और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जो आज गिरिडीह पहुंचे थे, उन्हें जिला प्रशासन ने 14 दिनों के होम क्वारंटीन में भेज दिया है। सांसद आज रेल मार्ग से धनबाद आए थे और गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद सड़क मार्ग से वो वापस लौट रहे थे। इस बीच एसडीएम प्रेरणा दीक्षित की उपस्थिति में राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जो किसी काम में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे, रेल मार्ग से वो आए और जब सड़क मार्ग से लौट रहे थे तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें होम क्वारंटीन में कर दिया गया। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेज दिया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ रहे हैं। अरविंद, साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है, इस मामले में क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं बता दूं कि साक्षी महाराज जो उन्नाव के सांसद हैं, वे आए हुए थे गिरिडीह शांति भवन में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ से सड़क मार्ग से वे धनबाद जा रहे थे, लेकिन चीकड़ा के पास एसडीएम प्रेरणा दीक्षित की अगुवाई में उन्हें रोका गया। यह कहा कि आपने कोविड के नियमों का उल्लंघन किया है, कोविड के नियम के तहत आपको होम क्वारंटाइन होना होगा 14 दिन के लिए, और उन्हें वापस गिरिडीह लाकर होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। मैं बता दूं कि साक्षी महाराज का साफ कहना था कि ना तो हमने हवाई सेवा की, ना रेल सेवा की है, मैं सड़क मार्ग से आया हूँ, इसलिए यह नियम हम पर लागू नहीं होता है। इन पर शासन का साफ कहना था कि 25 स्तर का निर्देश है और आपको हर हाल में क्वारंटीन होना होगा। तो अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर तरह तरह की बातें की जा रही है। जो भाजपा के लोग हैं वे विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि कल ही राजद के तेज प्रताप आए थे तो वो भी सड़क मार्ग से आए थे और वे रुके थे, उन पर ऐसी कोई नियम लागू नहीं की गई है। तो अब देखना यह होगा कि पक्ष और विपक्ष इस मामले में क्या बयान देता है, लेकिन निश्चित तौर पर साक्षी महाराज को क्वारंटाइन करने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है। जी, इस बीच साक्षी महाराज की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है अरविंद? साक्षी महाराज का सिर्फ इतना ही कहना था, जब उन्हें क्वारंटीन के लिए प्रशासन अपने साथ ला रही थी, उनका कहना था कि ये बदले की राजनीति है, बस यही उनका कहना था। और बाकी प्रशासन उन्हें अपने साथ ले गई। जी, धन्यवाद अरविंद इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो से प्रेरित कार्रवाई बताया है। में जो आए हैं तो कितने दिन का पास, वैलिड पास है, क्योंकि यदि कोई वैसे भी आता है, चूँकि 3 दिन तक का तो वर्क परमिट है, चूँकि उनके पास निश्चित तौर पे वो परमिट नहीं होगा, इसलिए उनको क्वारंटाइन किया गया है। और अच्छा बात है ना, क्वारंटाइन रहने में क्या तकलीफ है, व्यवस्थाएं अच्छी है। माननीय सांसद के लिए सभी तरह की सुविधाएं हैं, उनका RT-PCR टेस्ट भी होगा, जो भी रिजल्ट हो उनको रहना चाहिए अभी। तो क्वारंटीन रहने में क्या तकलीफ है, हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और जो सरकार का गाइडलाइन है अधिकारी उसी का पालन कर रहे हैं, ये कहना है जेएमएम नेता का। और आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने आने की सूचना प्रशासन को नहीं दी, ये बात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव
शांति भवन आश्रम गिरिडीह में उन्हें 14 दिन का समय बिताना होगा। गिरिडीह प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन किया है। पिरटाड़ थाना के पास चेकिंग के दौरान सांसद को होम क्वारंटीन के लिए अधिकारी ले गए। गिरिडीह के डीसी से साक्षी महाराज ने फोन पर बात की। इस बीच वहीं साक्षी महाराज ने क्वारंटीन किए जाने पर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से उन्होंने बातचीत की। गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा से भी उन्होंने बात की, लेकिन बात बनी नहीं। अंत में पुलिस प्रशासन ने उन्हें शांति भवन गिरिडीह में ले जाकर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया। साक्षी महाराज शुक्रवार को यूपी से गिरिडीह पहुंचे थे। वो यहां शांति भवन आश्रम में ठहरे हुए थे। आश्रम में उनका बराबर आना जाना होता है। उनके आने की सूचना प्रशासन को नहीं थी। हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा जुड़े हुए हैं। राज सिन्हा जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी नमस्कार। राज सिन्हा जी, साक्षी महाराज को क्वारंटीन किया गया है, इस बारे में जानकारी आप तक पहुंची ही होगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस मुद्दे पर? अभी बस आप ही के न्यूज देख रहे थे, उसमें पता चला जी कि साक्षी महाराज जी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वो एक कार्यक्रम में आए थे जी, और जब लौटने लगे तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। ये तो अब क्या हम बोले, सारे लोग जेएमएम के जितने लोग आ रहे हैं और भी अगर यहाँ सरकार है, सरकारी पार्टी के जो लोग भी हैं जी, वो लोग आ रहे हैं तो उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये वापस फिर लौट रहे हैं, ये आए कार्यक्रम करके और लौट रहे हैं तो इनको 14 दिन के क्वारंटीन पर भेजा जा रहा है जी। ये तो साफ साफ लग रहा है कि सरकार जो है वह अपना निर्णय जो ले रही है वह अपने राजनीतिक निर्णय ले रही है जी। और जो लोग सरकारी पार्टी के लोग हैं उनको कोरोना नहीं छू सकता है, वो कोरोना के वैक्सीन की तरह बिल्कुल है जी। बाकी दूसरे दल के लोग आ रहे हैं तो वो उनको क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। उनको लौट रहे हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से उनके गाड़ी के आगे फोर्स खड़ा करके, सिपाही लोग खड़ा होकर के और एक जीओ रैंक की जो महिला जो है जो भी हो, वो जिस प्रकार से बात कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। और ये सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जो भी मंत्री हैं कि ये राजनीतिक लोग के ऊपर जिस प्रकार से उनका जो व्यवहार हो रहा है ये गलत है जी। सोचना चाहिए इसको। राज सिन्हा जी, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी क्वारंटीन कर दिया गया था, तो उस समय से आप लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अध्यक्ष जी तो मान्य थे, हमारे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हम लोग के नेता जो है उनको रखा गया था, वो भी माने जी, लेकिन बाकी किसी को तो नहीं रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है जी। राज सिन्हा जी, अगर गलत है ये मुद्दा तो इसको लेकर कहीं शिकायत भी तो होनी चाहिए। नहीं, ये तो अब पार्टी हमारी देखेगी स्तर से, पार्टी स्तर से जी। और अभी हाल ही में कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली से आए थे और वो वापस भी लौट गए एयरपोर्ट के लिए। वो लोग वापस लौट गए, उनके प्रभारी आए थे वो वापस लौट गए। तो ये किस तरह, ये बिल्कुल आंख मूंद करके प्रशासन जो है वो अब किसके इशारे पे इस प्रकार का काम कर रहा है, समझ से परे है जी। लेकिन सब लोग देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर। राज सिन्हा जी, क्या वजह लगती है बीजेपी नेताओं को एक कमरे में सीमित कर देना, क्या इससे कोई फायदा हो पाएगा? कोई फायदा नहीं होगा, जनता सब समझ रही है, सब देख रही है और क्या सोच के ये कर रही है सरकार, यह तो बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। हवाला तो दिया जा रहा है संक्रमण से बचाव का, इस प्रकार के काम कर रही हैं जी। धन्यवाद राज सिन्हा जी, अपना वक्त देने के लिए, न्यूज 11 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर पर आरोप की राजनीति से प्रेरित होकर सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश को भी होम क्वारंटीन किया जा चुका है। उन दोनों ने आपत्ति भी जताई थी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी विधायक राज सिन्हा स्पष्ट तौर पर इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सत्ताधारी दल के जो नेता बाहर से आ रहे हैं
उनके साथ भी ये नियम क्यों नहीं प्रभावी हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ज्ञान देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ती, और जब ये साक्षी महाराज जी वाला मामला है, जो सदन में सांसद के रूप में हैं, जो नीति नियम के निर्धारक हैं, जो नियम बनाने का काम करते हैं, वो ऐसी गलती करे और उसके बाद गलती के बाद गलथेथराई करे, तो हम समझते हैं कि उससे कहीं न कहीं सांसद महोदय को बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्ट कहना चाहिए कि ना कानून का पालन किसी भी शर्त पर करना चाहिए, वो चाहे सांसद हो चाहे कोई भी नेता हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो हमारे प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी तुरंत से निर्णय लिए कि ठीक है, मैं झारखंड छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि वो नियम कानून का हम लोग सम्मान करने वाले लोग, हम लोग बेवजह की बातें नहीं करते हैं। हमें लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज को तरीके से पेश आना चाहिए, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, और जो क्वारंटाइन का नियम है उसका पालन करना चाहिए। देखिए कि सांसद महोदय को दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। झारखंड में जिस तरह के नियम लागू किए गए हैं उन्हीं के तहत अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी दिल्ली से लौटे थे तो उन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके हाथ पर होम क्वारंटीन का ठप्पा लगाया गया था। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर वापस लौटे थे तो उन्हें भी होम क्वारंटीन कर दिया गया था। उस वक्त भी बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित सरकार की कार्रवाई को बताते हुए विरोध दर्ज कराया था, पर अब बीजेपी के उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उमंग सिंघार भी आए थे झारखंड दौरे पर, लेकिन उन्हें होम क्वारंटीन नहीं किया गया था। वो आए, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मिले और फिर वापस लौट गए। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, आपको बता दें, कल ही आए हैं और हालांकि इनके खिलाफ एक एफआईआर जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन वो एफआईआर होटल संचालक और मैनेजर पर भी दर्ज किया गया है जहां तेज प्रताप यादव रुके थे। इन्हें होम क्वारंटीन नहीं किया गया। मेरी माताजी 97 ईयर्स की हैं कितने बीमार हैं और बहुत बीमार हैं, तो क्या इतनी संवेदना यहाँ की सरकार की नहीं है, डीएम की नहीं है? क्या उन्हें कोई देखने नहीं आ सकता? उनका भी फोटो लेके जाइए आप। 97 ईयर्स की हैं, कब चली जाएंगी कोई पता नहीं उनका। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 6 बार से लगातार एमपी हूँ, और मेरा ये अपना आश्रम है। अपने घर में नहीं आ सकते क्या? कि उधार का आश्रम नहीं है? वो पब्लिक मीटिंग मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया। सुनिए, मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया हूँ, ये मेरा आश्रम है। लेकिन प्रशासन का ये मेरा आश्रम है और अपने आश्रम में आता जाता रहता हूँ, कोई नया नहीं आया। 97 ईयर्स की मेरी माताजी, क्या उन्हें देखने नहीं आ सकता? और कल मेरी परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। मैं यहाँ पर करीब 10:30 बजे करीब आया हूँ, 11:45 बजे चला गया, तो 2 घंटे में क्वारंटीन हो जाता है क्या? 24 घंटे से ज़्यादा कोई रुके तब क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता।